मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मुझे कुछ चंद बातें आप मुसलमान भाइयों से करनी है कि भाइयों, हमारा मकसद किसी भी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना या उसे तकलीफ देना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है कि आप कुरान, हदीस और इस्लाम को समझ कर पढ़ें। इस्लाम को सुनने से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, मानने से ज़्यादा इस्लाम को जानने की कोशिश करें। ये हमारा मकसद है। आप इस्लाम की किताबों को पढ़ें, ये हमारा मकसद है। ठीक है भाइयों, फिर आपकी अपनी खुद की अपनी मर्जी है कि आप एक्स मुस्लिम बन जाएं या फिर आप मुस्लिम ही रहें। ठीक है भाइयों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप इस्लाम की किताबों को पढ़ेंगे, नबी की सीरत को पढ़ेंगे, नबी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको एक्स मुस्लिम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक्स मुस्लिम बनकर ही रहेंगे। मेरी सोच तो ये कहती है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आज का टॉपिक लोंडी के ऊपर है और इस लोंडी के ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अब आगे की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो पहले वीडियो में हमने जैसे कि आपको कुरान की आयतें दी थी, जिसके अंदर लोंडी से हम बिस्तरी का जिक्र आपको बताया था, और पति की मौजूदगी में आप उसकी पत्नी के साथ भी हम बिस्तरी यानी इंटरकोर्स कर सकते हैं इस्लाम के मुताबिक। ये भी मैंने आपको पहले हदीसें दे चुका हूँ और आयतें दे चुका हूँ। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अज़ल की और औरतों को बेचने की। तो आज की वीडियो में हम औरतों को बेचने की और अज़ल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले आपको मैं एक हदीस देना चाहूँगा। ये आपको स्क्रीन पर सही बुखारी की हदीस नज़र आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, वो नबी करीम के पास बैठे हुए थे कि कबीला अंसार का एक आदमी आया और कहा, या रसूलल्लाह, हम लोंडियों से हम बिस्तरी करते हैं और माल से मोहब्बत करते हैं, आपका अज़ल के बारे में क्या ख्याल है? नबी करीम ने फरमाया कि अच्छा, तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे लिए कुछ कबाहत नहीं अगर तुम ऐसा ना करो, क्योंकि जिस जान को भी पैदाइश अल्लाह ने लिख दी है वो ज़रूर पैदा होकर रहेगी। भाइयों, हमने पढ़ा इस हदीस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोग नबी के पास अज़ल के मुतालिक बात पूछने के लिए आते हैं। तो नबी कहते हैं कि आप अज़ल ना करो, इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि जिस रूह को यानी जिस जान को पैदा होना अल्लाह ने लिख दिया है वो पैदा ज़रूर होकर रहेगी। तो अज़ल क्या होता है शायद आपको ना पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अज़ल बोलते हैं फैमिली प्लानिंग को। आज के ज़माने में जब हम प्रोटेक्शन यूज करते हैं या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो उस टाइम पर फैमिली प्लानिंग अज़ल के द्वारा की जाती थी। अज़ल के अंदर क्या किया जाता है? अज़ल के अंदर क्या होता है कि आदमी को फारिग होने से पहले अपने स्पर्म को औरत से बाहर निकालना पड़ता है। यानी जैसे फारिग होने वाला होता है, अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाल कर अपने स्पर्म को बाहर निकाल देता है, तो उस अमल को अज़ल बोलते हैं। तो इस बारे में वो नबी से पूछने के लिए आए थे कि हम उन औरतों के साथ, लोंडियों के साथ अज़ल करते हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो नबी ने कहा था कि आपका अज़ल करना बेकार है, जिसको पैदा होना है वो पैदा होकर ही रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर नबी से ये वाली बात पूछी जा रही है तो नबी को ये कहना चाहिए कि अज़ल करना बेकार है, या नबी को ये कहना चाहिए कि आप दूसरों की औरतों के साथ, दूसरों की बहन बेटियों के साथ ये हम बिस्तरी इंटरकोर्स कर क्यों रहे हो? हम तो एक अच्छे इंसान हैं, हम एक बिल्कुल नेक मुसलमान हैं, एक पाक मुसलमान हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो आगे की हमारी जनरेशन आएगी वो इस बातों को सुनेगी तो उन पर क्या असर डालेगी। मैं नबी हूँ, मैं आपको किसी दूसरे की बहन बेटी बीवी के साथ ऐसा करने से रोकता हूँ, ऐसा ना करो। लेकिन नबी तो कह रहे हैं कि अज़ल ना करो, अज़ल करना बेकार है, यानी आप उसके साथ अज़ल नहीं करो, इंटरकोर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस रूह को पैदा होना वो पैदा होकर रहेगी। नबी जो है उनके साथ हम बिस्तरी होने से नहीं रोक रहे। ये मेन दिक्कत है, मैं तुम्हें सही बताऊं। और ये एक ही हदीस नहीं है, ऐसी बहुत सारी हदीस हैं। मैं आपको देना चाहूँगा, नंबर बारी से आपके सामने पढ़ता हूँ, आप बने रहे हमारे साथ। ये दूसरी हदीस है सही बुखारी की 2542। इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, उनसे एक सवाल किया। आपने जवाब में कहा कि हम रसूलुल्लाह के साथ गज़वाए बनी मुस्तलिक के लिए गए, मतलब निकले। इस गज़वे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया। हमने चाहा कि अज़ल कर लें,
جب رسول اللہ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم عزل کر سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جن روح کی بھی قیامت تک کے لیے پیدائش مقرر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ اس والی حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تم عزل کر سکتے ہو۔ جب انہوں نے نبی سے پوچھا کہ ہمارے ہاتھ جو عورتیں آئی ہیں ہم ان سے عزل کر لیں، تو نبی نے کہا کہ تم عزل کر سکتے ہو، لیکن جس روح کو پیدا ہونا وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ اور وہاں سے وہ کچھ قیدی جیت کر لائے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ سیم اس میں بھی وہی والی بات کہا جا رہی ہے، اور نبی جو ہیں ان کو کیا کہیں، آپ خود سمجھ لیجیے، آپ کے اندر بھی یار دماغ ہے کیا کہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7409۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملی۔ باندیاں کہتے ہیں لونڈیوں کو، جو دشمنوں کی عورتیں ہوتی ہیں انہیں باندیاں کہتے ہیں، لونڈی کہتے ہیں، اور کونکو بائی بولتے ہیں، کنیز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے بھائیو۔ تو باندیاں غنیمت میں ملی تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں، لیکن حمل نہ ٹھہرے، یعنی ہم ان کے ساتھ انٹر کورس کریں اور حمل نہ ٹھہرے، یعنی بچہ نہ ٹھہرے، وہ پیگننٹ نہ ہو۔ چنانچہ لوگوں نے نبی کریم سے عزل کے متعلق پوچھا، تو اس لیے عزل کے متعلق نبی سے پوچھا، جسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فیملی پلاننگ اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ تم عزل بھی کر لو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ کرو تو پرابلم نہیں ہے، کرو تو پرابلم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں، مگر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، اس لیے تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ عزل کر سکتے ہو، جس روح کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ وہ خود پوچھنے کے لیے صاحب آ رہے ہیں، ساری حدیثیں ایک جیسی ہیں، سب عزل کے بارے میں جو میں آپ کو دے رہا ہوں جتنی حدیث۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کے ایک اور حدیث نظر آ رہی ہے، صحیح بخاری کی ہے 4138۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے عزل کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے، اس غزوے میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے جن میں عورتیں بھی تھیں، پھر اس سفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی، مطلب انہیں عورتوں کی خواہش ہوئی سفر میں، اور بے عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو، ہمارا ارادہ یہی تھا کہ عزل کر لیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ موجود ہیں، آپ سے پوچھے بغیر عزل کرنا مناسب نہ ہوگا، چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ تو بھائیو یہ بھی سیم ویسی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں بھی عزل کے متعلق ہی بات کی جا رہی ہے، جبکہ ایک نبی کو تو ایسا کام سے روکنا چاہیے اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمیں غلط لگ رہا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ہم بستر ہونا غلط بات ہے اگر وہ ہماری غلام ہے۔ پہلی بات تو غلامی ہونی ہی نہیں چاہیے، غلامی ایک بہت بری چیز ہے، کسی کو غلام بنانا یہ بہت غلط چیز ہے۔ اگر آپ چلو غلام بنا بھی رہے ہیں اس ٹائم پر، یہ کم سے کم ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہم بستری تو نہ کریں، ان بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ تو، یہ تو ہم بستری کا یہ تو ایک ریپ ہو گیا نا دیکھو، کیونکہ جس کے خاندان والوں کو آپ نے مارا ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی سے تو راضی نہیں ہوگی سونے کے لیے، اور آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے زبردستی ہی کر رہے ہو۔ پھر خود سوچو، بیسک سی بات ہے، اس میں کوئی دماغ والے کو سمجھنے کے لیے نہیں، تو یہ بیسک سی بات ہے، جو ان پڑھ آدمی ہے کوئی بھی انسان سمجھ لے گا کسی عورت کے خاندان والوں کو ہم نے مارا تو ہم سے راضی کہاں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی، وہ ریپ ہی ہے، ساری بات ختم کرو، وہ ریپ ہی مانا جائے گا میرے حساب سے تو۔ ٹھیک ہے بھائیو، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو اسکرین پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک انصاری صحابی نے نبی کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس سنبھوگ کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس سنبھوگ کے لیے آتے ہیں۔ لونڈی مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں دشمنوں کی بہن بیٹیوں کو لونڈی کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس وہ سنبھوگ کے لیے جاتے ہیں صحابہ، اور وہ نبی سے پوچھ رہے ہیں، سنبھوگ کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بیچے بھی، یعنی سنبھوگ بھی کریں اور انہیں بازار لے جا کے بیچیں بھی۔ تو آپ عزل لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ عزل کر لینے کے مطابق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ تو بھائیو آپ کو یہ حدیث میں نے آپ کو اسکرین پر دکھا کر پڑھی ہے، آپ خود سوچئے کہ وہ صحابہ نبی سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ مطلب نبی کے جو ساتھی تھے وہ نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا
ان کے ساتھ संभोग करना चाहते हैं और संभोग के दौरान हम अज़ल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें बेचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ हमें ये नज़र आता है कि जो लोंडी होती है, अगर वो माँ बन जाती है तो उसकी कीमत उन्हें कब मिलती होगी, और जो माँ नहीं बनती है, यानी जो माँ वाली लोंडी नहीं होती है, उसकी कीमत उन्हें ज़्यादा मिलती होगी। तो जाहिर सी बात है, इसलिए वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि हम उन्हें बेचना चाहते हैं, इसलिए हम अज़ल करते हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? तो नबी कहते हैं आपका अज़ल करना बेकार है, क्योंकि जिस रूह को पैदा होना है वो पैदा होकर रहे। मतलब जो औरतें हमारे हिस्से में आई हैं दुश्मनों की, पहले तो हम उनके साथ संभोग कर रहे हैं मुसलमान लोग, और फिर उनको बाजार में ले जाकर बेच रहे हैं। और नबी बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि यार ये कोई इंसानियत का काम ही नहीं है, यार ये कितना बुरा अमल है यार, नबी नहीं कह रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर लोंडी को बेचने की इजाज़त है भाइयों, लोंडी के साथ संभोग करने की इजाज़त है, उसको बेचने की इजाज़त है। इस्लाम में इसको गलत नहीं माना जाता। तो आप जितने मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या ये रेप है या नहीं, क्या ये गलत बात है नहीं? क्योंकि आपके अंदर भी यार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो इंसानियत होगी यार, नहीं होगी? अगर कोई आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा करे तब भी आप यही कहेंगे कि हाँ यार ये अच्छी बात है। तो मेरी सोच तो ये कहती है कि दुनिया बनाने वाला खुदा कभी भी ये काम नहीं करवाएगा। अच्छे लोग तो चाहकर भी नहीं करेंगे। जिस बंदे के अंदर ना थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर अच्छाई होगी ना, जो दूसरे की बहन बेटी को भी ऐसे समझेगा कि जैसे हमारे घर में हमारी माँ बहन बेटी होती है, ऐसी दूसरे की, तो वो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। तो भाइयों, अज़ल के मुतालिक आपको मैं और हदीस देना चाहूँगा। तो ये आपको स्क्रीन पर सही बुखारी की हदीस नज़र आ रही है 5210। इसमें लिखा हुआ है कि एक गज़वा में हमें कैदी औरतें मिली और हमने उनसे अज़ल किया, फिर हमने रसूलुल्लाह से उनका हुक्म पूछा तो नबी करीम ने फरमाया कि क्या तुम वाकई ऐसा करते हो? 3 मरतबा आपने फरमाया क़यामत तक जो रूह पैदा होने वाली है वो अपने वक्त पर पैदा होकर रहेगी, इसलिए तुम्हारा अज़ल करना बेकार है। भाइयों, इसमें भी अज़ल के मुतालिक बताया गया है कि वो अज़ल के लिए नबी से पूछ रहे हैं, नबी के अज़ल करना बेकार है। मैंने आपको इतनी सारी हदीसें दी हैं और वो भी सही बुखारी की हदीस दी हैं, कोई छोटी मोटी हदीस नहीं दी है, सही बुखारी की हदीस दी। इन हदीसों के अंदर वो उन औरतों के साथ जो दुश्मनों की औरतें थी, उनके साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, उनके साथ सोहबत कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, या फिर वो एक बुरा काम कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है भाइयों। अब मैं आपको एक ऐसी हदीस दूंगा जिसके अंदर औरतों को बेचने के बारे में कहा गया है। तो ये आपको स्क्रीन पर सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 2517 नज़र आ रही है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया हम अपनी लोंडियों और औलाद की माओं को बेच दिया करते थे, जबकि नबी जिंदा थे, हम उसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे। अब आप खुद सोचिए, इस हदीस के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी उम्मे वलद लोंडी को बेच दिया करते थे, यानी जो लोंडी माँ बन जाती थी, प्रेग्नेंट हो जाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे, हम उसको भी बेच दिया करते थे, और नबी जिंदा थे और हम इसमें कुछ गलत नहीं समझते थे। यानी औरतों को बेचना इस्लाम में गलत नहीं है अगर वो आपकी लोंडी है तो। और ये हकीकत है, उस टाइम पर औरतों के बाजार लगते थे, औरतों के गुलाम हो गए, जिसमें आदमी भी होते थे और औरतें भी होती थी, बच्चे भी होते होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल। उन सबको बेचना आप सब मुसलमानों की नज़र में एक अच्छा काम हो रहा था या बुरा काम हो रहा था? अगर आप ये सोचते हैं कि उस टाइम पर ये होता था, लोग ऐसा करते थे, उस टाइम का माहौल था ऐसा करना, तो भाइयों मुझे एक बात बताइए कि नबी को माहौल के हिसाब से चलना है या फिर दीन इस्लाम के हिसाब से चलना? अल्लाह के हिसाब से चलना है कि माहौल के हिसाब से चलना? जो माहौल करेगा क्या वही नबी करेंगे, वही मुसलमान करेंगे क्या? नहीं ना, वो तो वो करेंगे ना जो अल्लाह कहेगा, और वो वही कर रहे थे। अल्लाह कह रहा था, वो इसलिए ऐसा कर रहे थे। अल्लाह उनसे लोंडियों के साथ सोहबत करने की इजाज़त दे रहा था, इसलिए वो उनके साथ इंटरकोर्स और संभोग कर रहे थे। अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, वो तो अल्लाह ने उन्हें इजाज़त दी थी। और फिर नबी उनको बेचने से मना नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो औरतों को बेच रहे थे। तो ये जो है अपनी मर्जी से या माहौल के हिसाब से नहीं कर रहे थे। वो जिसकी ये सोच है कि उस टाइम का माहौल था इसलिए वो ऐसा कर रहे थे, वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहे थे। इस्लाम उनको इजाज़त देता है ऐसा करने की, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। ठीक है भाइयों, मैंने आपको इतनी सारी हदीसें आपको दे दी हैं, बाकी की हदीसें मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, परिवार का और अपने आस पड़ोस का, सब जितने भी आप इंसान हो और हम
हम सब एक ही इंसान है। और मैं मुसलमान भाइयों से एक बात और कहना चाहूँगा कि भाइयों, आप जो हमसे नाराज होने की बजाय आप अगर इस्लाम को पढ़ लो तो यार ये कोई ज़्यादा बुरी बात तो नहीं है यार। हम तो सिर्फ आपसे इतना ही कहते हैं कि आप जो है ना इस्लाम को फॉलो करने से पहले एक बार इस्लाम को पढ़ लो। नबी को अच्छा कहते हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप क्यों अच्छा उनको कह रहे हो, लेकिन उनकी बायोग्राफी, उनकी सीरतें, उनके जो काम है जो उन्होंने किए हैं, कम से कम उनको पढ़ लो। हम तो इतना आपसे कहते हैं, कोई हम गलत तो आपसे नहीं कह रहे हैं यार, कोई आपको कोई बुरी शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि तुम कुरान को मत पढ़ो, हदीसों को मत पढ़ो और हमारी बातों को मान लो, हाँ, और जो हम कह रहे हैं वही सच है, बाकी सारा जो यार फिर तो गलत। हम तो ये कह रहे हैं आप हमारी बातों को चेक करो यार। अगर आपको लगता है कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपसे बात कर रहे हैं, बीच में से हदीसें निकाल रहे हैं, बीच में से कुरान की आयतें निकाल रहे हैं, तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िए। आप उसको पूरा कुरान पढ़िए यार, कैसे भी पढ़िए, कम से कम पढ़िए। मैं कह रहा हूँ आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, यार हम हमारे खिलाफ ना खड़े हो यार, हमें बुरा भला ना कहो, हमें ये ना कहो कि यार तुम ये फसाद कर रहे हैं, ये क्या नाम है, बुराई कर रहे हैं इस्लाम की, ये इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, ये बहुत बुरे इंसान है, ये वो है, फलाना है, ढिमका। मैंने एक वीडियो देखी थी एक मौलाना की, वो हमें इतनी बुरा बुरा बोल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं यार, कह रहे हैं कि कुरान ही इनको गाली बकता है, कुरान के अंदर गालियां लिखी हुई हैं इनके लिए। यार क्या कहें यार, ये उस टाइम पे तो चल जाता है जिस टाइम पर लोग दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज तो थोड़ा बहुत तो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं लोग यार। आप मुसलमान हो यार, क्या आप थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप खुद सोचिए कि हम भी आप ही की तरह इंसान हैं और हम आपको कुछ गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपनी किताबों को पढ़िए, आप इस्लाम को जान जाएंगे इस्लाम क्या है। आप नबी की सीरत को, नबी की बायोग्राफी को, नबी ने जो जो काम किए हैं वो उनकी सीरत के अंदर लिखे हुए हैं, आप उनकी सीरत को पढ़िए, आप जान जाएंगे कि नबी कैसे इंसान थे। आप जब तक ही अनजान हो, जब तक ही आप नाराज होते हो हमारे से, जब तक कि आप इस्लाम को नहीं पढ़ते हो। जब आप इस्लाम को पढ़ोगे ना तो आपकी नाराजगी जहां तक मैं कहता हूँ दूर हो जाएगी, और हो सकता है कि आप एक्स मुस्लिम ही बन जाए और आपका भी एक चैनल खड़ा हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैनल खड़ा कर लो, आप एक्स मुस्लिम बन जाओ, वो आपकी अपनी खुद की जाती राय है। पूरी दुनिया मिलकर भी एक मुसलमान को एक एक्स मुस्लिम नहीं बना सकती। हाँ, पूरी दुनिया मिलकर भी एक मुसलमान को एक्स मुस्लिम नहीं बना सकती, यह हकीकत है। इंसान एक्स मुस्लिम किसी के बनाने से नहीं बनता, वो खुद बनता है जब वो इस्लाम को पढ़ता है। नहीं बन सकते। इस्लाम में मुसलमान जो होते हैं वो नबी से, अल्लाह से, अपने दीन इस्लाम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमें पता नहीं है, हम भी तो मुसलमान थे, हमने भी बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, दिल भर आता था नबी की बातें सुनकर, इतनी मोहब्बत करते थे नबी से। नहीं पता आपको भाई, हमें पता है हम कितनी मोहब्बत करते थे और कितनी जान छिड़कते थे इस्लाम के ऊपर, कितना दर्द होता था अगर कोई एक लफ्ज़ इस्लाम के बारे में बोल दे। तो यार सबके साथ ऐसा होता है यार, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन हमने जब एक्स मुस्लिमों को सुना तो हमने सोचा कि यार इसको पढ़ कर देखें यार, क्या इनकी बातों में सच्चाई है या ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें पता चला, तो वही हम आपको बता रहे हैं भाई कि आप भी पढ़िए भाई, पढ़िए। मुझे तो लगता है जैसे आप पढ़ेंगे तो आप भी एक्स मुस्लिम बन जाएंगे, मेरी सोच तो ये। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था। बाकी की जो हदीसें हैं मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अगली वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से औरतों को बेचते थे, और औरतों को मतलब दुश्मनों की औरतें, लौंडियाँ, अपनी औरतें क्यों नहीं बेचते हैं, सॉरी ये ना समझ लेना, मैं मुसलमान औरतों को बेचते थे, दुश्मनों की औरतों को, जिनको लोंडी बनाया जाता था, लोंडियों को, यानी उन औरतों को। और भाई लोंडी कोई अलग चीज़ थोड़ी ना, वो भी तो एक औरत ही है यार, सिंपल सी बात है। वो भी एक इंसान ही है, जैसे आपको दर्द होता है आपकी बहन बेटी को, आपकी बीवी को देखते ऐसे उसको होता है। तो उस लोंडी को कैसे बेचते थे और किस तरीके से लोग खरीदते थे, चेक कर कर उन्हें खरीदते थे, चेक कर करके, ये सब सारी हदीसें मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है भाई, ये बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे।